पर हमारे बीच लगातार सभी गौशालाओं में अपने पूरे समय के साथ मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हुए हमारे बीच जीते जागते गोपाल कृष्ण की तरह काम कर रहे परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करें। और आज तो वैसे ही वजन तरीका है, हमारे लिए आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद सुश्री कविता जी पाटिल, यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री जिसने आपने बोलने का समय ही मुझे दिया, दोनों बहनों के जोरदार तालियां सुश्री उषा ठाकुर इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे। हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार पुष्पमित्र भार्गव जी। इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावड़ा जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती रीना सतीश मालवीय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप ही देखते हैं MIC की तरफ, और यादव जी, जोरदार तालियां सभी के लिए और यहाँ के अध्यक्ष के लिए। मैं तो पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब, पहले तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुछ 2-4 दिन मेरी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना, लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का जीवन जयकारा लगा है, बोले बजरंगबली भगवान की। और हम सब आज मऊ के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला वाकई अद्भुत, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी काम के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ। और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है, ऐसी गौ माता की जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहां दूध दही की नदियां बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन क्या होता है वो ब्राजील नामक देश है, लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देशी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई, तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। आज हम ब्राजील की गणना करें और एक में ऐसी कई सारी घटना है, लेकिन काल के प्रवाह में समय के साथ चलते चलते अपने इस देश के अंदर जहाँ गौ माता के बिना कोई गाँव की कल्पना नहीं कर सकते, शहर की बात नहीं सोच सकते। हमारी संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी नहीं बनेगी तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए गौ घास से देते हैं, कि पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ पे मौजूद है। मुझे एक बात की इस भावना के आगे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। ये परमात्मा ने हमको अपनी प्रकृति से जुड़ने के नियम बनाए। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय माता की, घर के अंदर का सीधा अपने पहले कारण से अपने जो आराध्य हैं उनके पूजा पाठ करने वाले लोग उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे चरणों के बड़े बड़े जगह सुरक्षित थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्व की सरकारों ने वो सारी की सारी नहीं, पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई, लेकिन इन सबकी मार अगर किसी पर पड़ी है
गलती हुई है। रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति एक अलग दौर में पहुंची है, लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं हो चाहे दूसरी कोई फसल हो, इनके खतरे क्या है। हमारा ये असर गोवंश को भी आया। गौ माताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद भेड़ और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है ऐसी कोई गोवंश जहां भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार नहीं है, इसलिए शब्द वापरते के लावारिस। मां कोई लावारिस होती है, शर्म आना चाहिए, खूब करना चाहिए। और सरकार को होने के नाते से हमने तो पूरा वर्ष जैसे शपथ ली थी गोवंश के रूप में घोषित किया कि पूरा वर्ष गौ माता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। ये हमारी योजना है। और समान रूप से योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा कि आप अपने अपने नगर निगम के अंदर, खास करके बड़ी नगर निगम, बड़ा संकट आता है। नगर निगम के बड़े दायरे में गाय मिल जाए या अधिक मात्रा में पालतू कुत्ते, आवारा कुत्तों के रूप में नगर निगम पकड़ती पता नहीं कहां छोड़ के आ जाए। गाय माता को पता नहीं कहां छोड़ के आते, जिनके खेत होते सब दुखी होते। हमने कहा ये नहीं चलेगा। नगर निगम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर आदर्श स्थान उत्पन्न करेगा। पहले खिलत रख के गाय माता आवारा पकड़ाती थी, जो जिसकी थी वो जुर्माना दे के ले जाता था, लेकिन अब जुर्माना भी देने नहीं आता, गाय माता को भी छोड़ देता है, बड़ा संकट आता। हमने कोई चिंता मत करो, अपनी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ, 10,000, 15,000, 5,000, सारा पैसा सरकार देगी, किसी को कोई दूसरा खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे हमारी संस्कृति में हमारे लिए कितना अच्छा नारा और हमारे भाग में जाता गीता गंगा गौ माता, इस संस्कृति को मानने वाले हम लोग। ऐसे में अगर गौ माता की बात आती है, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल, तो गोकुल वृंदावन वाले लोग जोरदार करो, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गोपाल कृष्ण को याद करते हैं तो एक दिन में केवल जन्माष्टमी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए तो अपने आराध्य के लिए और ये सभी के लिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कामधेनु गौशाला बन रही है। लेकिन उससे पहले अब गौशाला कितनी अच्छी हो रही है। हमारा ग्वालियर 9,000 से ज्यादा गौ माता है, भोपाल 10,000 गाय माता, उज्जैन 10,000 की गौशाला, ये 10,000 की गौशाला, और आज की स्थिति में भी 2,000, 3,000 गौ माता है, बहुत आराम से ले रही। पहले एक भर्ती जा रखते थे, उसमें भी बड़े झंझट रहते थे। कभी क्या हो गया, देगा ये कभी से लगता कि गौ माता शरीर छोड़ गई, भूखे मर गई, पानी की प्यास की तकलीफ थी। हमने सारे संसाधन गुरु महाराज की सेवा में जोरदार हमारे भी जब समाज आता है, सरकार की व्यवस्था अपने आप सुव्यवस्था में बदल जाती, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और ये जब बन रही है तो मैं उस्ताद जी आपसे कहना चाहूंगा, ये चाहे नगर निगम से आती हो गौशाला, लेकिन घर तो आपका है, ये विधानसभा आपकी है। और कविता जी आपका भी घर पास में है, यहाँ महू के हमारे सारे लोग हैं। निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से तो हम चिंता करेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में ये गौशाला आपको सुपुर्द कर रहे हैं। आपको बधाई चाहूंगा, ये आपका परिवार बढ़ रहा है। अब यहाँ व्यवस्थाओं में जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की जरूरत होगी तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन खाली पैसे से बात नहीं बनती, भावनाओं की जरूरत पड़ती है, अंदर की इच्छा शक्ति की भावना चाहिए। और आज के जमाने में ये परंपरा बन गई। अब तो गौशाला के अंदर अपने बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए कई परिवार आए, धूमधाम से आए, और इससे अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर एक गोपाल परिवार से आने वाले व्यक्ति वो
ये तो ऐसी बात हो गई कि अपने शरीर से अपने बारे में विचार करो। हमारे शरीर के अंदर भी कितने प्रकार की हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हम भी अपने जीवन की दिनचर्या में कई बार इस दौर से निकलते हैं। तो क्या अपने शरीर से ग्रहण करेंगे, अपने आप को मदद करें? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अरे गौ माता का गोबर कैंसर को भी माफ करता, कैंसर को भी ये जीवन रूपी अमृत है जिसके माध्यम से धरती माता के संपर्क में आने वाला एक गेहूं का दाना हजारों बालियां निकाल करके बाकी को प्राण देता, जीवन देता। इस गौ माता के गोबर गोमूत्र कई प्रकार की औषधि बन रही है, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद में काम आ रही है। ऐसे समय में जब गौशाला भी सजेगी, गोमूत्र और गोवर्धन के माध्यम से भी सभी प्रकार का इसका उपयोग का स्थापना की जाएगी। मैं आज के अवसर पर यही बोलना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार बनी हमने सारे त्योहार धूमधाम से मनाना चालू किए। अरे त्योहार समाज मनाता है तो सरकार कैसे पीछे रह सकती? सरकार और समाज का जो आनंद है, इसलिए आपको विक्रमादित्य, मालवा के विक्रमादित्य, अवध क्षेत्र के विक्रमादित्य आज से लाल किले पर भी तलवार लहरा करके वो उस काल को याद दिलाएंगे। बोले विक्रमादित्य महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अहिल्या माता, विक्रमादित्य, राजा भोज, भोजकर महाराज, इतने नाम है जिनने हमारे सनातन संस्कृति के लिए कितना काम किया। और आपका तो ये जाना पाओगा वहां जहां पर भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। हमारी सरकार ने निश्चय किया कि जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला हुई प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बनाएंगे, तीर्थ की तरह हमने इनके लिए धनराशि रख दी। अरे जिनसे हमको आदर्श, जिनसे हमको नाज है, दुनिया भगवान अपने लिए परमात्मा की दया से भारत के अंदर दोनों देवताओं को जानती है, गोपाल कृष्ण को और भगवान श्री राम को। उनके नाते से ये राम कृष्ण की धरती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है तो भगवान राम की जहां जहां लीलाएं हुई उन स्थानों को भी हम तीर्थ बनाएंगे। और एक तरफ गोपाल कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, जाना पाओ वो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम ने सुदर्शन चक्र दिया था, ये झाड़ के पास का अंधेरा जहाँ भगवान का रुक्मिणी हरण के टाइम रुक्मिणी जी के भाई के साथ संघर्ष हुआ था, नारायण वो धाम जहाँ उनकी सुदामा से मित्रता हुई थी। ऐसे उज्जैन में वो स्थान जहाँ भगवान ने शांतिपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। हर एक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाएगी, तीर्थ ये हमारा सबका संकल्प है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए पर्याप्त पानी और बिजली, महिलाओं के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था, गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में अपने सरकार के द्वारा जो स्थापना के समय हमारा बजट था 3.25 लाख करोड़ का, हमने तय किया है सभी काम और सुव्यवस्था के बलबूते पर 5 साल में 7 लाख करोड़ का करेंगे, 7 लाख करोड़ का। किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी, सभी प्रकार की व्यवस्था चलेगी। इसी के बलबूते पर इसी साल हमने 3600 रुपए क्विंटल की गेहूं खरीदना चालू किया है अपने किसान भाइयों के लिए। जोरदार ताली बजाए, 3600 रुपए क्विंटल। और ये एक नहीं, ऐसी कई योजना चालू कर रहे हैं। कल माननीय गृहमंत्री जी हमारे विचार है भोपाल में, अपने इस भोपाल में आने वाला उनका दौरा अद्भुत होने वाला है। आज गौशाला बना रहे हैं और कल प्रदेश भर में हर घर में गौ पालन करते हुए किसान और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो 25 से ज्यादा गाय खरीदेगा उसको 25% का अनुदान। जैसे 200 गाय आपने खरीदी तो 50 गाय का अनुदान आपको दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसान की आय दूध में बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप ताली बजा के लगाओ। अरे हजारों साल से अपने किसानों की आमदनी फसल के साथ साथ दूध उत्पादन के माध्यम से होती है। हमारे इस देश के अंदर आज वर्तमान में दौर बदला, माननीय
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।